रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम के आप सभी अनन्य प्रेमियों को सादर जय जय सिया राम। धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी की पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम वन गमन के आदेश पर भी समान भाव में रहकर विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता को संतुष्ट करते हैं और उनकी आज्ञा को बिना किसी विरोध या सोच संकोच के सहर्ष स्वीकार करते हैं। राम जी का यही आदर्श व्यवहार उन्हें भगवान बनाता है और संसार के हर मानव को प्रेरित भी करता है। एक आदर्श पुत्र बनने के लिए, एक आदर्श मानव बनने के लिए स्नेहीजनों, धन्य है ऐसे आदर्श पुत्र की जननी माता कौशल्या, जिन्होंने आयु के चौथेपन में प्राप्त हुए अपने प्राण समान प्रिय पुत्र को भी पति के वचन पालन के लिए सहर्ष वन जाने की सहमति दे दी। अपने इस त्याग द्वारा कौशल्या माता ने एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श गृहिणी और एक आदर्श माता का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित किया। आंसुओं से भीगी हुई आंखों और दुख से अवरुद्ध हुए कंठ के साथ कौशल्या माता ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ राम, आज से वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है और वन देव ही तुम्हारे माता पिता हैं। आज अयोध्या और अयोध्या वासियों का सारा पुण्य समाप्त हो गया। अयोध्या और अयोध्या वासियों से अधिक भाग्यशाली इस देश के वन और वनवासी हैं। जाओ पुत्र राम, किंतु मुझे भूल न जाना पुत्र। मैं तुम्हें पुनः देखने की आशा में ही अपने प्राण धारण कर सकूंगी। इसी बीच सीता जी ने ये समाचार सुना तो वे व्याकुल हो उठी। वे भी कौशल्या माता के महल में अपने पति के पास पहुंच गई। सासू मां कौशल्या जी को प्रणाम करके शीश झुकाकर वहीं खड़ी हो गई, ये सोचते हुए कि मेरे प्राणनाथ श्री राम मुझे अपने साथ वन ले चलने की आज्ञा देंगे या नहीं। वन जाते समय मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे या मात्र मेरे प्राणों को ही, अर्थात सीता जी ने अपने पति श्री राम के वनवास का समाचार सुनते ही ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे भी अपने पति के साथ ही वनवास को जाएंगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग देंगी। कौशल्या माता सीता जी के मन के भावों को समझ गईं और उन्होंने राम जी से कहा, राम, वो सीता जिसे मैंने कल्प वृक्ष की लता की भांति सींच कर बड़ा किया, पाला पोसा, पलंग पालना और गोद के अतिरिक्त जो सीता कभी धरती पर नहीं घूमी, आज वही सुकुमारी सीता पतिव्रत धर्म निभाने हेतु तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। उसके लिए क्या आज्ञा है राम? सीता जी के लालित्य और कोमलता को याद करके कौशल्या जी कहती जा रही हैं, सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। जो सीता
चित्र में बने हुए बंदर को देखकर भी डर जाती है। वो भयानक पशुओं, राक्षसों और बिहड़ताओं से भरे हुए वन में कैसे रहेंगी? कौशल्या माता के ये ममता भरे वचन सुनकर राम जी ने सीता जी को बहुत समझाया और वन की बहुत सारी आपदाएं भी उन्हें गिनवाई और कहा, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि, अवसि होई हित हानि। स्वाभाविक रूप से हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो शीश झुकाकर सहज ही नहीं मान लेते, वे बहुत पछताते हैं और उनके हित की हानि अवश्य ही होती है। अर्थात अपना हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की बात या सीख अवश्य माननी ही चाहिए। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरण कमलों में ही लगा हुआ था। पति के साथ के अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी स्वीकार नहीं था। उन्होंने शीश झुकाए झुकाए ही हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायक नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही बिना पुरुष के नारी होती है। हे स्वामी, आपके साथ रहकर आपका चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त होते रहेंगे, किंतु आपके बिना मेरे लिए संसार का हर भोग रोग के समान है। सारे आभूषण भार के समान हैं और यह सारा संसार नरक की पीड़ा के समान दुखदाई है। सीता जी का निश्चित निर्णय देखकर भगवान श्री राम जी को कहना ही पड़ा, ठीक है सीते, निश्चिंत होकर हमारे साथ चलो। प्रभु श्री राम और सीता जी दोनों ने कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वन गमन की आज्ञा मांगी। साथ ही सीता जी ने कौशल्या माता से कहा, माँ, मुझे क्षमा करना, आपकी सेवा का सौभाग्य छोड़कर मैं पति का साथ देने के लिए आपका साथ छोड़कर वन जा रही हूँ। माँ, अपना स्नेह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। सीता जी के ये आत्मीय वचन सुनकर कौशल्या माता भाव विभोर हो गईं। उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे, सदा सुखी रहो सीते। यह समाचार लक्ष्मण जी को मिला तो वे भी व्याकुल होकर उदास मुख अपने भैया राम की ओर दौड़ पड़े। राम जी के पास पहुंचे। उनका शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे।
वे इतने दुखी थे कि उन्होंने पहुंचते ही भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए। चुपचाप चरणों में पड़े सोच रहे हैं कि विधाता क्या करने वाला है। रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे? घर पर रहने की आज्ञा देंगे या अपने साथ वन को ले जाएंगे? राम जी ने लक्ष्मण जी को ऐसी विकल अवस्था में देखा तो वे लक्ष्मण जी से बोल पड़े, भैया लक्ष्मण, मेरी बात मानो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं। हमारे पिता महाराज दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं और उनके मन में मेरे वन जाने का घोर दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको अपने साथ वन लेकर नहीं जा सकता लक्ष्मण, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इन परिस्थितियों में तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम घर परिवार, माता पिता और अवध की देखभाल के लिए यहीं रहो। पुत्रों के होते हुए यदि माता पिता दुखी हों तो वे पुत्र नरक के भागी बनते हैं। राज परिवार के रहते हुए यदि राज्य की प्रजा दुखी हो तो वे सारा राज्य परिवार नरक का भागी बन जाता है। शास्त्रों ने ऐसी ही नीति बताई है। इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम यहीं अवध में रहकर इन सब की साज संभाल और सुरक्षा का ध्यान रखो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी कांप उठे। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे भाव विभोर होकर शीश झुकाए राम जी के सामने खड़े हो गए। मुख से कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। राम जी ने पुनः समझाया तो लक्ष्मण जी धीरज धारण करते हुए बोले, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। ऐसे में यदि आप मुझे छोड़ भी दें तो मैं क्या कर सकता हूं? आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, परंतु मेरे स्वभाव के कारण मैं उसे धारण करने में असमर्थ हूं। जहां तक घर परिवार और अयोध्या के साम्राज्य की बात है तो मेरे लिए मेरे सब कुछ आप ही हैं प्रभु। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास कीजिए, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास की बात है, तो हे दीन बंधु, हे सबके हृदय की बात जानने वाले प्रभु, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। लक्ष्मण जी का अडिग निश्चय देखकर राम जी को कहना पड़ा, ठीक है, परंतु जाओ सुमित्रा माता से भी आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत बताकर उनसे भैया राम और माता सीता के साथ वन जाने की आज्ञा मांगी। सुमित्रा माता ने पल भर में निर्णय लेते हुए कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु।
पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारे लिए जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से तुम्हें प्रेम करने वाले श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास है, अयोध्या वहीं है। जहां सूर्य का प्रकाश हो, दिन वहीं होता है। यदि निश्चित ही सीता और राम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मन में ऐसा निश्चय जानकर, हे पुत्र, उनके साथ वन जाओ और अपना जीवन धन्य करो। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं, जो तुमने श्री राम के चरणों में निश्चल प्रीति जोड़ रखी है। संसार में उसी स्त्री का पुत्रवती होना सार्थक है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। जहिन राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेसु। सारे अच्छे कर्मों और पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाए। हे पुत्र लक्ष्मण, तुम वही करना जिससे वन में श्री रामचंद्र जी को किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट ना हो। तुम्हारे लिए यही मेरा उपदेश है। धन्य है, नमन प्रणाम करने योग्य है माता सुमित्रा। इनके त्याग की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम ही लगती है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पुनः दशरथ जी के सामने उपस्थित हुए और उनसे वन जाने की आज्ञा मांगी। दशरथ जी ने और राज परिवार ने सीता जी और लक्ष्मण जी को वन जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके दृढ़ निश्चय के आगे सबको चुप हो जाना पड़ा। इसी बीच कैकेयी ने वलकल वस्त्र लाकर राम जी के सामने रख दिए, जिससे राम जी ने सहर्ष धारण किया और माता सीता सहित गुरुजनों की आज्ञा लेकर तैयार हो गए वन जाने के लिए। जो कुछ राम जी के पास था, वह सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी और सबसे अयोध्या का हित करते रहने की याचना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए चल पड़े। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि तुम इनको रथ में बिठाकर वन की ओर ले जाओ। 2-4 दिन वन में घुमाकर इन्हें वापस ले आना। राम और लक्ष्मण अपने संकल्प के पक्के हैं, इसीलिए अगर वे वापस न आएं तो समझा बुझाकर सीता को ही वापस ले आना। दशरथ जी की आज्ञा पाकर सुमंत्र जी रथ को लेकर वहां पहुंचे, जहां राम जी, सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन की ओर जा रहे थे। उन्होंने इन तीनों को रथ पर बिठा लिया और राम जी के निर्देश पर रथ आगे बढ़ाने लगे। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी का ये वन गमन अयोध्या वासियों सहित सारे मानव समाज के लिए प्राणों के बिछड़ने के समान दुखदायी था। सारे नगर में करुण क्रंदन मच गया और अयोध्या की प्रजा भी चल पड़ी राम जी के पीछे पीछे। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं,
जन जन के प्रिय राम लखन सिए वन को जाते हैं। प्रियजनों, आज हम इस करुण कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा लेकर उपस्थित होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम